हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि क्लास 12 के ट्रांसलेशन के मेथड को बताने के बाद मैंने आपको इंग्लिश प्रोच से एक्सप्लेनेशन और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके साथ स्टोरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहां तक कि आपका सेंट्रल आइडिया भी मैंने पोएट्री से क्लियर कराया। और अब उसके बाद हम आ चले हैं आपके क्लास 12 के एक्सप्लेनेशन, वो भी किससे? इंग्लिश पोएट्री से। तो इसमें हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपके एक्सप्लेनेशन के बारे में कि आपके जो 30% मिनिमाइज होने के बाद जो आपके 7 पोएट्री पढ़ने हैं, उन 7 पोएट्रियों में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा कौन है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा है कि दिस मैन इज ऑल। अब ये आपका किस चैप्टर से है ये आप तुरंत क्लियर करोगे। किस चैप्टर से? तो आपका है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। अब सर हेनरी वार्डन का आप कहोगे सर अब इसको बनाना कैसे है, तो मैं अभी मेथड आपको बताऊंगा और इसके लिए आपको क्या होगा, शुरू से लेकर अंत तक ये टॉपिक आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पैसेज आपका ही दैट से लेकर वेस्ट अवे तक, द ट्रू ब्यूटी। अब आया क्या, व्हेन आई कंसीडर से लेकर चाइल्ड। अब अगला स्टैंजा आपका है हिज स्टेट इज से लेकर वेट तक। अगला है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ नेवर मोर। ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। आप यदि इसके एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं, किसी भी पोएम का एक भी हिंदी अर्थ समझना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। उस लिंक को ओपन करके आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। और अच्छा एक्सप्लेनेशन तैयार करने के लिए हिंदी को छोटे छोटे ट्रांसलेशन के द्वारा आपको अब ट्रांसलेशन का मेथड मिल चुका है, उसके द्वारा आप सेंट्रल आइडिया के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी क्लियर कर सकते हो। तो अब अगला है आउट ऑफ द डे से लेकर नेवर मोर तक वाला स्टैंजा, द ओल्ड ऑर्डर से लेकर मेक फ्योर तक, वेयर द क्लियर से लेकर अवेक तक का स्टैंजा। लास्ट में आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यानी स्वामी विवेकानंद के लिखे गए पोयम द क्लाउड पुट से लेकर उसका है अनफोल्ड दियर वेस्ट। मेरे हिसाब से सबसे शानदार स्टैंजा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके किस लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसको तैयार अगर करना है आपको, तो इसकी तैयारी आपको उसी आधार पे कर रहे हो कि जिस आधार पे हम आपको बताने की कोशिश करने जा रहे हैं। अब अगला स्टैंजा आपका है कि एंड नेचर से लेकर कहां तक, टू द गोल तक। तो ये सब आपको एक एक स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसलिए अब मैंने इनमें से इस पूरे आपके 7 पोएट्री में से मैंने एक स्टैंजा चूज किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? द सॉन्ग ऑफ फ्री से आया हुआ द क्लाउड पुट से लेकर अनफोल्ड दियर बेस्ट, जिसमें कहता है यदि जब आकाशीय बिजली अपने सीने को चीर देती है तो बादल बाढ़ लाने वाली, विनाश करने वाली भयानक शक्ति को पा लेता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी मनुष्य के आत्मा को क्या किया जाता है, गहराइयों तक कुरेद दिया जाता है, तभी एक बेस्ट मैन क्या होता है, सबसे बेस्ट वर्क करता है। तो ये आपका स्टैंजा सबसे पहले करना क्या है आपको, जब कभी भी आप एक्सप्लेनेशन करने जाओगे, चूंकि अब ये एक्सप्लेनेशन आने वाला कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स इस साल 30% मिनिमाइज होने के बाद, प्रोज से भी 10 और पोएट्री से भी 10। तो अब आपको बस ये करना है कि रेफरेंस को जानने के लिए एक बार स्टैंजा को पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या? द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलग स्ट्रेंथ। जब आकाशीय बिजली क्या करती है, अपने शक्ति को पा लेती है। व्हेन लाइटनिंग क्लेव्स इट्स ब्रेस्ट। जब आकाशीय बिजली अपने सीने को चीर देती है तो बादल अपनी विनाशक शक्ति को पा लेती है। When the soul is stirred up to its utmost depth, जब किसी व्यक्ति की आत्मा को गहराइयों तक चोटिल कर दिया जाए, उसकी आत्मा को कुरेद दिया जाए, तो ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, उसी समय महान व्यक्ति सबसे अपना अच्छा प्रदर्शन करता है। तो अब यानी कि आप कब मेहनत करोगे जब आपको चोट पहुंचेगी। अब तक तो आप हंसी मस्ती के साथ हो, लेकिन आपके साथ ऐसी घटना न घटे, अभी से आपको मेहनत में लग जाना होगा। तो
आपको पढ़ने के बाद क्या लगा कि ये लाइन किससे है? द सॉन्ग ऑफ द फ्री से, जिसको कंपोज किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने। अब हम चले तो कभी भी रेफरेंस को आप लिखेंगे तो मैंने बार बार बोला, मैं आपको स्टैंजा और पैसेज लिखकर नहीं बताऊंगा, मैं आपको दीज लाइंस का प्रयोग करूंगा, ताकि आप कहीं ये ना हो कि आप पूरी तरह से पोयम में आप लिख दें। क्या पोयम में आप लिखें पैसेज और आप प्रोज में लिख दें स्टैंजा? ये गलती नहीं करनी है। सब में एक मेथड याद रखिए कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। आज पोयम के नाम को सिंगल इन्वर्टेड कामा में बोल्ड करके लिखेंगे। प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाई, यहां पर प्रोज होगा तो रिटन बाई, पोयम में कंपोज्ड बाई स्वामी विवेकानंद। ये अब उसके बाद जब आपने पढ़ा तो इसमें क्या मिला कि मनुष्य नहीं, अगर प्राकृतिक आपदाओं को भी अगर हम चोट देते हैं तो वो भी क्या होती है? वो भी विनाशक शक्ति को पा लेती है, अपना एकदम पूरी ताकत लगा देती है हित करने के लिए। जिस प्रकार मनुष्य, तो मनुष्य के साथ साथ प्राकृतिक चीजें भी इस चीज में इन्वॉल्व होती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट आपका क्या बनता है कि इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि इवन द नेचुरल फिनोमिना, यहां तक कि प्राकृतिक आपदाएं में रिएक्ट वायलेंटली अगेंस्ट ऑपरेशन, यहां तक कि प्राकृतिक घटनाएं भी दमनकारियों के खिलाफ एक बिना हिंसककारी प्रदर्शन करती हैं, एक हिंसक प्रतिक्रिया करती हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं करती। हम तो मनुष्य हैं, अगर हमको कोई चोट करेगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे जब प्रकृति की कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो ये कहने का अर्थ है, तो आप लिखोगे इन दीज लाइंस द पोएट सेज दैट इवन द नेचुरल फिनोमिना रिएक्ट वायलेंटली अगेंस्ट ऑपरेशन, ये लिखना है आपको। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होती है कहां से? प्रोज रहेगा द राइटर सेज दैट, पोएट्री है तो द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि, क्या कहते हैं? द लाइटनिंग थंडर्स एंड फ्लैशेज, जब बिजली गड़गड़ाहट करती है, जब बिजली चमकती है, जब आकाशीय बिजली गरजती है या चमकती है, एंड दस, तो टीयर्स द ब्रेस्ट ऑफ क्लाउड, तब क्या होती है? टीयर्स फाड़ देती है द ब्रेस्ट ऑफ क्लाउड, तो बादल के सीने को चीर देती है। जब आकाशीय बिजली क्या करती है? वो गरजती है और चमकती है तो वो बादल के सीने को चीर देती है। और जब बादल का सीना चीर देती है तो क्या होता है? द क्लाउड रिएक्ट्स विथ ऑल इट्स माइट, तो बादल भी अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रतिक्रिया देता है। यानी बादल को जब चोट लगता है तो अपने पूरे शक्ति के साथ प्रतिक्रिया देता है। क्या करता है? एंड प्योर्स सो मच ऑफ रेन, और वो पूरे वर्षा की को उड़ेल देता है, यानी भारी वर्षा करता है। दैट द अर्थ हैज टू सफर फ्रॉम द हैवी फ्लड, जिससे पृथ्वी को बहुत भारी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यानी जब आकाशीय बिजली क्या करती है? बादल के सीने को चीर देती है, तो बादल भी अपने विनाशकारी शक्ति को पा लेता है, जिससे भारी बारिश होती है और पृथ्वी को एक बहुत भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे संकट से जूझना पड़ता है। अब सिमिलरली ठीक वैसे ही देन डिस्टर्ब्ड वेरी मच द ग्रेट मैन, जब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया जाए, द ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति, कम अप विथ दियर बेस्ट एबिलिटी, जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया जाए उसी समय सबसे अच्छा व्यक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो अब करना क्या है आपको? आपका ये एक्सप्लेनेशन जब तैयार हुआ तो अगर अभी भी आपको कहीं डाउट लग रहा है तो नीचे मैं बार बार कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर एक पोयम के हिंदी अर्थ को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप उनके हिंदी अर्थ को जानकर फिर ट्रांसलेशन का मेथड मैंने समझाया भी, जल्द ही पूरे वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओपन करके देखिए और बार बार उसे देखिए, समझने की कोशिश करिए और ट्रांसलेशन के माध्यम से अर्थ को जानते हुए अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके लिखिए। एकदम बेस्ट
एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपका होगा और ये 10 नंबर पोएट्री से भी आपको मिलने वाले हैं। 7 नंबर सेंट्रल आइडिया से ले लोगे, 10 नंबर प्रोज के एक्सप्लेनेशन, 27 तो आपके यही बनते हैं मात्र ट्रांसलेशन का उपयोग करने से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत शानदार लगी है। एक एक चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है और अगर ऐसा किया है तो बेस्ट। अगर आपने किया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अभी भी जिस विद्यार्थी ने सोहम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो नीचे रेड आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन, वो उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक से एक शानदार कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश में तैयार होता रहे। तो मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक।